विदिशा के वार्ड नंबर 1 स्थित दर्जनपुरा क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों के कच्चे मकान को जमीन के कथित मालिक राकेश ताम्राकर द्वारा जेसीबी से तोड़ने का मामला सामने आया है। रहवासियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इस तोड़फोड़ की पहले में कोई सूचना नहीं दी गई, न ही उन्हें घर से सामान निकालने का मौका दिया गया। घर के अंदर बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी मौजूद थे। सोमवार देर शाम को जेसीबी की कार्रवाई का विरोध किया गया। बाद में रहवासियों ने इस संबंध में एसपी कलेक्टर के दरवाजे खटखटाए। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने पूरी बात सुनी। देर रात तक उनके कार्यालय में रहवासी जमे रहे। तमाम कार्यों को देखने के बाद एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने इसकी जांच की बात कही। जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था की गई। रहवासियों का कहना है कि करीब 200 साल से वे और उनके पूर्वज इसी स्थान पर रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कागजों में ये जमीन राकेश ताम्राकर द्वारा खरीदी हुई दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों को सुनने और वास्तविक स्थिति जांचने के बाद एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने कही। पीड़ितों के वकील का कहना है कि जब प्रशासन ने इनकी जमीन को राकेश ताम्राकर की होना बताया था, उसके बाद सिविल न्यायालय में मामला गया, जिसकी सुनवाई 17 जनवरी को होनी चाहिए। उसके पहले ही राकेश ने बिना किसी सूचना के जेसीबी चलवाकर उनके मकान गिरा दिए। वहीं यह न्यायालय का भी अवमानना है। जनपद से कुछ लोग आए थे, उनका कहना है कि उनका घर जबरदस्ती जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। वो विवाद आपके सामने तक पहुंचा है, क्या मामला है और आगे क्या कार्रवाई है? मेरे पास अभी वो कुछ लोग आए भी थे, तो मामला मैंने जब जांच की है अभी प्रथम दृष्टया, तो कार्यालय से प्रकरण वगैरह मंगा के देखे कि पता चला था कि तहसीलदार के आदेश से ये सब कार्रवाइयाँ हुई है। तो मैंने तहसीलदार का प्रकरण मंगा करके देखा, तो वो धारा 250 MPLRG का एक बेजा कब्जा का प्रकरण था और उसमें विधिवत तहसीलदार के द्वारा पूर्व में आदेश पारित किए जा चुके हैं। उन आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने की और कब्जा सौंपने की कार्रवाई हो चुकी थी और उसी अनुक्रम में ये कुछ मकान वगैरह वहाँ बने हुए थे, तो उनको आज ये हटाने की कुछ कार्रवाई मौके पे हुई है। उससे पीड़ित होकर के और पीड़ित परिवार मेरे पास आए हुए थे कि हमारे मकान हमें बिना सूचना के तोड़े गए। प्रकरण में देखा है तो उनको जवाब वगैरह देने के वक्त दिए गए थे, नोटिस प्रकरण की फाइल में लगे हुए हमने देखे हैं और इसकी अपील भी प्रस्तुत की है और सिविल न्यायालय में भी केस ये चला गया है। सिविल न्यायालय में भी सुनवाई की कोई तारीख 17 बता रहे थे उनके वकील साहब कि अभी लगी हुई है। तो चूंकि न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में भी है मामला और कोई स्टे नहीं था, किसी भी न्यायालय का कोई स्टे नहीं था, तो ये इस तरह से कब्जा सौंपने की और अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। आगे क्या प्रशासन आपकी तरफ से बात कही गई है? ये जो पीड़ित परिवार आए थे, इनका ये कहना था कि उनको कोई सूचना नहीं दी गई और आज अचानक ऐसी कार्रवाई की गई है, तो इस बिंदु की जांच करवाई जाएगी। भाई आपका पिंकी जाटव। क्या घटना घटी, क्या समस्या हुआ? सर 5:30 बजे की बात है, आन की डायरेक्ट जेसीबी खड़ी कर दी और बस चलाने लग गए। हमने बोला क्यों निकाल रहे हो तुम सामान, क्यों तोड़ा फोड़ी कर रहे हो? तो कहने लगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ नहीं है। सर हमारा आटा, सामान, नमक, मिर्ची सब तक, दादी तक अंदर थी, बच्चों ने लेके अंदर निकाले तो धक्का देने लगे। 2 पुलिस वाले आए, एक पुलिस वाले ने धक्का दिया और एक ये मेरी देवरानी, मतलब पड़ोस की देवरानी लगती है, जो मेरी देवरानी बेटी है, उनको भी मारा, इनको भी धक्का दिया। कह लगे तुम निकल रही नहीं निकल रही, चलाओ। कह अपना तो काम हो गया। कह लगे और कह लगे कि हम तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। सर ऐसा तोड़ेंगे, हमारे आदमी उन तो सब काम पे गए थे, पहले ही पता चलना चाहिए ना। 1 घंटा पहले बोलते, आधा घंटा पहले बोलते, ऐसा कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ भी चीज़। अब हम कहाँ जाएं? आटा, नमक, मिर्ची सब सामान दब गया हमारा। हमारे बच्चे तक कुछ नहीं है पेड़ने ओढ़ने के लिए, ना खाना ना पीना। सीटी डालने गए तो वहाँ भी नहीं रोकी, वहाँ से ललकार के भगा दी हमने। कह निकलो, धमकी दी है आन के, कह मारेंगे ठोकेंगे। जेसीपी लिया, कह जेसीपी की अगर जे नहीं खाली करेंगे, कह सामान हटाएंगे इनका, सब तोड़ेंगे फोड़ेंगे। कह लगे इनको नहीं दबाएंगे। हमारे आदमी उन भी घर नहीं थे। सर मेरा नाम है रानी जाटव। ये है वार्ड नंबर 1 में दुर्जनपुरा एरिया। यहाँ पे हमारे मकान बने हुए थे, हमें बिना सूचना के कोई खबर नहीं। हम लोग है ना बच्चों को लेके, बिटिया की तबीयत खराब थी, उसे लेके अस्पताल गए थे और यहाँ पे है ना तहसीलदार मैडम सरोज अग्निवंशी मैडम और राकेश ताम्रकर 3 जेसीबी लेके आए और बिना बताए बिना सूचना के हमारी दादी अंदर थी, उन्हें खींच के बाहर निकाला और पूरे आप देख सकते हैं पूरे मकान ध्वस्त कर गए हमारे। फिर हम रात में है ना वहाँ पे गए, कोतवाली गए, तो वहाँ हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और उल्टा हमसे वो राकेश ताम्रकार बोलता है कि है ना आप लोग है ना जेसीपीओ में पत्थर मारे खुद नहीं, और वहाँ जाके कोतवाली में वो भी बोलते हैं कि लगे ना आप लोगों ने वहाँ पे पत्थर मारे। वो हमसे कह रहे तुम लोगों को तो हम बताएंगे, चमराओ
कहला तुम लगा अनुसूचित चमड़ा ज़्यादा कर रहे हो, कह लगे चमाड़ जाती हैं ज़्यादा कर रहा गई। ये उसने हम लोगों से बोला और हम वहाँ गए तो कोतवाली में हमारी कोई सुनवाई नहीं। उनने है ना, हम देहात थाने गए, वहाँ से उनने बोल दिया कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। कलेक्टर साहब के पास गए तो उनने बोला कि एसपी मैडम के पास चले जाओ। एसपी मैडम के पास गए तो वो बोली कह है ना ये है ना उन्हीं का मामला है, वहाँ जाओ। फिर कलेक्टर साहब के पास जाके हम लोगों ने थोड़ी वो करी, साहब हम तो बिना बताए जाएंगे ही नहीं और हम रहें तो कहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, वहाँ पे वो मैडम तहसीलदार मैडम, जबकि तहसीलदार मैडम यहाँ से है ना ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद भी शाम को है ना 5:40 पे यहाँ पे आई हमारे मकान तोड़वाने के लिए। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ से, हमारे पिताजी के दादाजी यहीं के रहने वाले, समथिंग हम 150 सालों के यहाँ के रहवासी हैं और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ज़रूर है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स और अभी भी हमारे बच्चों की ये कंडीशन है कि हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स दब गए। हम यहाँ पे इसमें कहाँ ढूंढेंगे, एक भी हमारे बच्चे का किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बचा कि हम उसको देख लें। ये वही कंडीशन हमारे साथ पहले बाढ़ के साथ में हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स बह गए थे यहाँ से और रात में हम लोगों के लिए प्रशासन बोलती रैन बसेरा में रुक लो। हम रैन बसेरा में इतने लोगों को लेके कहाँ रुक लेते, आप बताओ। और एक दिन रुक लेते, इसके बाद हम कहाँ जाते। और प्रशासन ने हमसे बोला कि चलो हम व्यवस्था करवा रहे हैं खाने पीने की। रात के बाद में पूरी रात हो गई और साथ साथ हमारी 95 साल की अम्मा है, ना तो जो चल सकती हैं, ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं। बिस्तर में कम से कम आज 6 महीने से लेटरिन बाथरूम कर रही हैं, बिस्तर के अंदर है ये अम्मा हमारी है। इसके बाद भी ना ही ये तक नहीं बोला उसने कि भाई है ना खाने बनाने का सामान भी निकालो या अम्मा को ही खींच लो। वो भाई ये दादा अंदर थे, ये दादा से पूछ सकते हैं आप, के ना दादा तक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आपका इसमें कोर्ट में कोई केस चल रहा है? हमारा इसमें कोर्ट का केस चल रहा था। हम लोगों को इन लोगों ने 11 नवंबर को नोटिस दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने स्टे लगा दी थी, सिविल में स्टे लगी थी और 17 तारीख को बेच थी। इससे पहले ये तोड़ ताड़ गए, इससे पहले ही आके ये पूरा तोड़ के चले गए।